जिस समय हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उस समय हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने ही घर में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। लेकिन जिस समय चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, चाहे वो करवा चौथ हो या जैसे कल संकष्ट चतुर्थी थी, आज भी है, तो मैंने देखा कुछ महिलाएं दूसरों के प्रांगण में आकर चंद्रदेव को जल अर्पित कर रही थी, जल अर्घ का अर्घ्य दे रही थी। तो मुझे सोचने पर विवश कर दिया इस बात ने कि ऐसा पक्षपात क्यों। सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों ही हमारे आराध्य हैं, दोनों ही हमारे इष्ट हैं और सबसे बड़ी चीज़ है दोनों ही प्रत्यक्ष देवता हैं। तो क्या थोड़ी सी पेशेंस नहीं होनी चाहिए कि हम इंतज़ार करें कि चंद्रोदय पूर्ण रूप से हमारे मकान के ऊपर आ जाए और उसके बाद ही हम वहाँ खड़े होकर अर्घ्य दें। ये चिंतनीय बात है और ये सोचना आप भी। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपने न शायद कभी देखा होगा न सुना होगा, और ये सोचने पर विवश आपको अवश्य ही कर देगा कि ऐसा पक्षपात हम मनुष्य क्यों करते हैं, वो भी उनके साथ जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। मित्रों, सूर्य देव आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा की जो राशि है वो कर्क है और सूर्य देव की जो राशि है वो सिंह है। दोनों ही राशियां अपनी अपनी दृष्टिकोण से बढ़िया हैं, लेकिन सबसे जो सोचने वाली बात है वो जल को ही लेकर है और जल से संबंधित ही आज मैं जानकारी आपको दूंगी। तो मित्रों, सूर्य देव को जब जल अर्पित किया जाता है तो उसमें कुछ खास चीज़ों का समावेश किया जाता है, जैसे कि लाल चंदन, लाल पुष्प, और सूर्य देव के लिए जो दिन प्रशस्त किया गया है वो रविवार का दिन प्रशस्त किया गया है। और चंद्रदेव के लिए तो बहुत सारे मौके आते हैं और सूर्य देव को तो आप डेली भी जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये भी सभी को फलीभूत नहीं होता है और कुछ लोगों के लिए ही बताया जाता है इनको। लेकिन चंद्रदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपका मन, आपका जो बुद्धि है वो स्ट्रांग होती है काफ़ी। आपके मन में ढुलमुल नीति बिल्कुल भी नहीं रहती है, कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जिस तरह से वो प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करता है, उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को जल अवश्य ही अर्पित करें। धनु लग्न को छोड़कर और सिंह लग्न को छोड़कर कोई भी मनुष्य ये काम कर सकता है और ऐसा करने से निश्चित रूप से उस मनुष्य को फ़ायदा जरूर होगा। लेकिन मेरी विनम्र विनती आपसे यही है कि अपने प्रांगण में खड़े होकर ही अगर आप चंद्रदेव को जल अर्पित करेंगे तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। चंद्रदेव के लिए मैंने देखा है सड़क पर भी लोग खड़े हो जाते हैं, गार्डन में खड़े हो जाते हैं, कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, तो ये साक्षात चंद्रदेव का अपमान है। चंद्रदेव को यदि आप प्यार करते हैं, चंद्रदेव के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा है, यदि आपके मन में उनके लिए भावनाएं हैं, तो जरा इस बारे में आप जरूर सोचना कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय बहुत ध्यान रखा जाता है कि पैरों पर छींटे ना पड़े, गमले में पानी जाए, इस तरह की बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन चंद्रदेव के साथ ऐसा पक्षपात हम मानव लोग क्यों करते हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है और इसके बारे में विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें क्यों जल्दबाजी रहती है इतनी ज़्यादा, क्यों हम इंतज़ार नहीं कर पाते कि हमारे मकान की जो छत है उसके ऊपर चंद्रदेव अपने दर्शन दें, अपनी रोशनी को फैलाएं। क्योंकि जो चंद्रदेव की रोशनी का जो प्रकाश है उसका महत्व है, और अगर आप जल दूसरे के प्रांगण में अर्पित कर देते हैं तो वो महत्व उस जगह का हो जाता है, वो जो रेस हैं वहीं पर पड़ेंगी, आपके घर पर नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए आप जरा सा सोचिएगा, सूर्य देव की जैसे किरणें हैं सभी पर समान रूप से पड़ती हैं, लेकिन जो जल अर्पित करता है पुण्य उसी को मिलता है। उसी प्रकार से चंद्रदेव को जो मनुष्य जल अर्पित करता है, अपने घर में खड़े होकर जल अर्पित करता है, तो पूर्ण पुण्य का भागीदार वही मनुष्य होता है, अन्य कोई नहीं। तो आज इस बिल्कुल चौंकाने वाले बिंदु को मैंने उठाया है, इस पर ज़रूर आप विचार करना।